फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वेदर द बिजनेस इज बिग और स्मॉल, एग्जिस्टिंग और अ न्यू बिजनेस, दिस फंक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द प्रमोटर। देखिए, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना हो, ये फंक्शन जो होता है हर बिजनेस को करना ही पड़ता है। जब प्रमोशन का टाइम होता है तो ये फंक्शन प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। सबसे जो पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो होता है स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्टिव। द लॉन्ग रन गोल ऑफ एनी फर्म इज टू यूज कैपिटल इन करेक्ट प्रपोर्शन। द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि उसका जो भी कैपिटल हो वो सही प्रपोर्शन में यूज़ हो और वो लंबे समय तक चल पाए और उस पर जो भी रिटर्न मिले वो अच्छा मिले। इसीलिए जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए किसी भी कंपनी का, वो वेल डिफाइंड, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। द कंसर्न शुड टेक एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। जो भी कंसर्न है उनको क्या करना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहे हैं उनका एडवांटेज लेते रहना चाहिए। बिजनेस ऑपरेट इन अ डायनामिक सोसाइटी। In order to take advantage of the change economic condition, financial planning should stabilize both short and long term objective. अगर बिजनेस क्या है, बिजनेस हमारे सोसाइटी पे ही वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो अगर बिजनेस को इकोनॉमिक कंडीशन जो भी चेंज हो रहे हैं उसका एडवांटेज लेना है, तो उसके लिए मेन जो चीज़ है वो क्या है कि बिजनेस को शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी ऑब्जेक्टिव बना के चलना चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज गवर्निंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फर्म टू अचीव देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने कैपिटल की ज़रूरत है कंपनी को उस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब कंपनी तो ऑब्जेक्टिव बना ली, उसको अचीव करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है। पॉलिसीज टू अचीव एंड डिटरमाइन कंट्रोल बाय द पार्टीज हु फर्निश द कैपिटल। जो भी कैपिटल की देखभाल कर रहा है, फर्निश कर रहा है, उसी को कंट्रोल करना चाहिए और देख रेख करना चाहिए। पॉलिसीज उससे रिलेटेड बनाने चाहिए। पॉलिसीज विच एक्ट एज अ गाइड इन द यूज ऑफ डेप्ट और इक्विटी कैपिटल। वो पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें पता चले कि उसको कितना डेप्ट कैपिटल लेना है, कितना इक्विटी कैपिटल लेना है। पॉलिसीज विच गाइड मैनेजमेंट इन द सेलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। किस सोर्स से, किस मेथड से कंपनी को फंड रेज करना है, उसके लिए भी एक पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि मैनेजमेंट को मदद करता है। नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है? अ फंडामेंटल रिक्विसाइट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फंडामेंटल रिक्विसाइट क्या होता है? जो भी फैक्ट्स है उनका कलेक्शन करके रखना। दिस इन्वॉल्व्स अ थ्रोली स्टडी ऑफ द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ये मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं उनको इकट्ठा करके रखना ताकि कंपनी के पास्ट के बारे में पता लगाया जा सके कि कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा था। These trends are projected into the future and modified taking into account events or trend expected to occur in the future. और पास्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ही कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और कंपनी कैसा वर्क करेगी फ्यूचर में। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, हम जानते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लानिंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो किसका पार्ट होता है? एक लार्जर प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ही लंबा प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है उसी का पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। Financial planning are broad guide which to be executed properly must be translated into detailed procedure. फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी बनाया गया है उसको डिटेल, उसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, उसको मतलब डिटेल चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए डिटेल वे में, ठीक, ताकि वो क्लियरली डिफाइन हो सके। नेक्स्ट जो स्टेप है उसका है प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। द चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, जिसके वजह से कंपनी को नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते रहते हैं। अ रिजिड
फाइनेंशियल प्लानिंग विल नॉट लेट द बिजनेस यूज न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक ही फाइनेंशियल प्लानिंग बना के बैठे रहोगे और उसी पे वर्क करते रहोगे तो कभी भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। द बिजनेस शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ सच सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंसर्न। उस बिज़नेस के फ़ायदे के लिए, ठीक है, वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए बिज़नेस को क्या करना चाहिए, वो जो भी सिचुएशन आए उनका एडवांटेज लेना चाहिए और अपने फाइनेंशियल प्लान को ऐसा बनाना चाहिए कि वो इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग उसमें बिना डिफ़िकल्टी के चेंज किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।